यदि आप यूपी ट्रिपल एससी आयुर्वेद फार्मासिस्ट के 1002 पद के कैंडिडेट हैं, आपने इसमें फॉर्म भरा था, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पेट की शॉर्ट लिस्टिंग हुई है उसके बारे में, और इसमें बताया जाएगा कि कैसे आप अपनी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है कि नहीं हुई है, आप कैसे देख पाओगे, ऑफिशियल वेबसाइट के अंडर में कैसे आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, ये भर्ती बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए जो कि बस इसे ही एक लक्ष्य बना करके चल रहे हैं, सब काम छोड़ चुके हैं और बस इस भर्ती से जुड़ गए हैं और चाहते हैं कि अपने दम पर ये नौकरी ले। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, जो आज मेहनत से रिश्ता निभा लेते हैं वही कल सफलता से हाथ मिला लेते हैं। जो आज मेहनत से रिश्ता निभा लेते हैं वही कल सफलता से हाथ मिला लेते हैं। इम्तिहान सिर्फ कागज का नहीं होता, हौसलों का भी होता है दोस्तों। तो आपको बता दें कि ये जो भर्ती है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने अंतिम उम्र की ओर चल रहे हैं, यानी कि भर्ती परीक्षा देखने का जो पड़ाव है उनका अंतिम है, इसके बाद से उन्हें चांस नहीं मिलेगा। ये भर्ती उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो अपने माँ बाप की उम्मीदों पे खरा उतरना चाहते हैं, सरकारी नौकरी का सपना लेकर के चले हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इस भर्ती में एक पद उनका भी हो जाए। ये भर्ती उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो अपने घर की आजीविका चलाने वाले अकेले हैं और इस भर्ती के लिए 2 साल से सब कुछ छोड़ करके इस भर्ती में लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये भर्ती उनके लिए भी है जिनको एक एक पैसा जोड़ करके किताबें खरीदनी पड़ती हैं, नोट्स खरीदने पड़ते हैं, और ये भर्ती उनके लिए भी है जिनको ये नहीं पता है कि यदि इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस डिग्री को लेकर के आगे वो क्या करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें कि अभी कल ही यूपी ट्रिपल एससी ने एक एडवाइजरी नोटिफिकेशन जारी करके सीधा और साफ बता दिया है कि शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, और शॉर्ट लिस्टिंग में जो संख्या है अभ्यर्थियों की वो 2678 है, जो हमारे हिसाब से और बहुत सारे अभ्यर्थियों के हिसाब से बहुत अधिक है, क्योंकि सभी ने जो अंदेशा लगाया था उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि ये अंतिम है, ये अंतिम है, ये तो बस एक पड़ाव है जो आपको एग्री करता है कि आप मुख्य परीक्षा में बैठोगे। 2780 प्लस फॉर्म पड़े हुए थे, जिसमें से शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है 2678 की। बातें ये भी थी कि कुछ डी फार्मा फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट, डी फार्मा फाइनल ईयर वाले जो छात्र हैं उन्होंने भी 2023 पेट दिया था और उन्होंने भी इसमें फॉर्म भरा है, तो हो सकता है उनकी भी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई हो, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग में बस पेट स्कोर देखा जाता है, पेट स्कोर देखा जाता है। और जब आप मुख्य भर्ती परीक्षा में बैठ जाते हो उसके बाद से जब मेरिट लिस्ट बनती है, जब डीबी में जाते हो तो सब चीज़ें होती हैं, वहाँ से भी छटनी होती है। ठीक है, तो जो 2678 ये बस वो शॉर्ट लिस्टिंग है जो पेट स्कोर कार्ड ले करके इसमें आवेदन किए हुए हैं, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। इसके बाद से अगला पड़ाव क्या होने वाला है, अगला पड़ाव जो है मुख्य परीक्षा का है, जिसके लिए फॉर्म आपको भरना है। उसके लिए भी हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी जो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे, जिनको नहीं पता था कि अचानक से ये चीजें हो जाएंगी, उनके लिए बता दें कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, अपने सिलेबस को नहीं समझोगे, तो सिलेक्शन से रह जाओगे, और जब आप कुछ नंबर से पिछड़ते हो ना, बहुत अखरता है। जीवन में ये जो मौका मिला है आपको, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो तरस रहे हैं कि काश हम भी इस भर्ती में रहते, तो इसको अंतिम अवसर मान करके आप चलिए।
आज जो किताबों के साथ जाग रहा है कल वही अपने सपनों के साथ मुस्कुराएगा। इसलिए हर दिन पढ़िए, क्योंकि हर दिन आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाएगा। आ रहा है बात समझ में? अगर किताबों के साथ जाग रहे हो, अपने सपनों के साथ, तभी आप मुस्कुरा पाओगे। ये चीज अपने दिमाग में लेकर के चलिएगा, ठीक है। चलते हैं। आपको बताया गया कि 2678 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, लेकिन किस बेस पे शॉर्टलिस्ट किया गया है वो भी देख लेते हैं। कर दे रहे हैं इस लाइन को ताकि सबको समझ में आ जाए। क्या कह रहा है? सूच्य है कि प्रकाशित विज्ञापन और आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रम में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पृथक करते हुए, देखिए जिनका 0 है या 0 से जो कम है या निगेटिव मार्किंग जिनकी है, उनको क्या किया गया है? अलग कर दिया गया है। मतलब कि उनका शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुआ है। और नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उपलब्धता की सीमा तक शॉर्टलिस्ट हो रहे कुल 2678 अभ्यर्थियों के परिणाम को माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। यानी कि जिनका 0 है या 0 से कम है, नकारात्मक है, उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। बाकी सभी को शॉर्टलिस्टिंग कर दी गई है और 2678 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि पहला जो पड़ाव था वो आप पार कर चुके हो। अंतिम पड़ाव बाकी है जिसमें आपको लड़ना है। तो हम कहेंगे, चीज भी ध्यान रखिएगा, पेट पास करना शुरुआत थी, अब असली परीक्षा बाकी है। याद रखिए, जिस दिन आपने मेहनत करना छोड़ दिया उसी दिन किसी और ने आपसे आगे निकलना शुरू कर दिया। ये चीज आप समझ लीजिएगा। इसलिए मेहनत करना छोड़ना नहीं है और सीधे मेहनत पे मेहनत अगर करेंगे तभी जा करके आप सफल हो पाएंगे। अब चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और होम पेज खुलते ही आपको करना क्या है? होम पेज खुलते ही आपको रिजल्ट पे सेलेक्ट करना है। ये जो रिजल्ट का आइकॉन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ दिख रहा है क्लिक हियर टू व्यू रिजल्ट, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पैनल खुल जाएगा और आपको यहाँ पे दिखेगा क्या? शॉर्टलिस्टिंग स्टेटस आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट। जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसे खुलेगा। और जो आपने फॉर्म भरा था उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर था यहाँ पे आप फिलअप करिएगा। 11 डिजिट का जो नंबर मिला होगा आपको, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा, वेरिफिकेशन कोड भरेंगे और यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हो। और यहाँ से व्यू एप्लीकेशन स्टेटस भी आप देख सकते हो। ये चीजें आपको यहाँ से दिख जाएंगी। और हाल फिलहाल में जैसे ही समय व्यतीत होगा तो कुछ समय बाद जो है मुख्य परीक्षा के लिए आपको फॉर्म फीस भी फिलअप करने के लिए पोर्टल खुलेगा। आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा, फीस पेड करनी होगी, तभी वो आप भर्ती परीक्षा में बैठ पाओगे। तो उससे नहीं छूटना है। उसके लिए भी हाल फिलहाल में एडवाइजरी आ जाएगी। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके बार बार प्रश्न आते रहते हैं कि सर भर्ती परीक्षा कब होगी, कब परीक्षा होगी। तो ये प्रश्न अब मत पूछिए क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, बस पढ़ाई में लग जाइए, किसी भी चीज पे ध्यान मत दीजिए और जहां से भी आपको जो चीजें मिल रही हैं कलेक्ट कर लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि बस आप हम ही से पढ़िए, जहां से भी जो भी चीज जैसी सुविधा आपको लग रही है वहीं से आप पढ़िए। ठीक है। और आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम कहना चाहेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाला विद्यार्थी एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। और जो कल से पढ़ूंगा सोचता रहता है उसका कल कभी नहीं आता है। यह चीज दिमाग में रखिएगा। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, तभी आगे निकलेंगे। दिमाग में ये मत रखिए कि कल पढ़ूंगा, ये मत सोचिए कि कल पढ़ूंगा। अगर कल पढ़ने के लिए सोचते रहोगे तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपका कल कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रख करके पढ़ाई करना है। अब समय बहाने का नहीं है बल्कि उत्तर लिखने का है। अब समय इंतजार का नहीं है बल्कि चैन पाने का है। आ रहा समझ में? तो यहां से शॉर्टलिस्टिंग डिटेल जो है आप देख सकते हो। दूसरी चीज अब आती है कि कैसे
कैसे प्रिपरेशन किया जाए, ये भी प्रश्न आ रहा है। पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो जो सिलेबस दिया गया उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। आयुर्वेद के पोर्शन को पूरा तगड़ा लेके चलिए। 65 नंबर आपको ऐसे तैयार कर लेना है जैसे आप इसे समझिए कि ये अंतिम है, अंतिम अवसर है, वही मान करके आप इसे तैयार कीजिए, कुछ छूटने वाला नहीं है। ठीक है, जो आपको क्लासेस दी जा रही हैं पूरा रट जाइए, जो नोट्स दिए जा रहे हैं प्रिंट कराइए, पढ़ते जाइए, लिखने में समय मत गंवाइए, इसलिए आपको टाइपिंग करा करके नोट्स दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो मॉक सीरीज दी जा रही है कुछ मत छोड़िए, रटते जाइए, रटते जाइए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को भी अटेम्प्ट करते रहिए ताकि आपको सबक मिले कि माइनस मार्किंग है तो कैसे करेंगे। अभी से आदत बनाइए कि हमें जो नहीं आ रहा है उसे नहीं करना है, उसे छोड़ देना है। समझ में आ रहा है? उसे नहीं करना है, छोड़ देना है। अब जहां तक संभावना है तो ये माह जुलाई खत्म हो गया, अक्टूबर तक कैसे भी डेट निर्धारित हो जाएगी, परीक्षा तिथि आ जाएगी और मैक्सिमम मिला जुला के 2 से 3 माह रह गए हैं, 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने हैं आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, 90% पहले का पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कीजिए और अब जो पढ़ाया जा रहा है उसे भी आप पढ़ते रहिए, कुछ भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। जो आयुर्भास्कर ऐप पे जो कैंडिडेट पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बात कर लें। अपने फोन के प्ले स्टोर में जाना है, वहां से आयुर्भास्कर सर्च करना है, ऐसा लोगो दिखेगा, वहां से ऐप इंस्टॉल कीजिए, अपने मोबाइल नंबर से ऐप लॉगिन कर लीजिए और वहां पे ऑल कैटेगरी चूज करके जो कोर्सेज हैं वहां से कोर्स आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बल दे सकते हैं। ठीक है, बाकी कई कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर किताब कब आएगी, किताब कब आएगी। किताब आ जाएगी, वो किताब आपका सॉल्व पेपर्स टाइप रहेगा, उससे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो सिलेबस है, कोर जो बेस है, उसको आप फोकस करिए। और जो एप्पल iOS वर्जन यूज कर रहे हैं वो वेबसाइट से जा करके डायरेक्टली होम पेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही होम पेज पे क्लिक करेंगे जैसे आपको हमारा होम पेज दिखेगा और यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा अपने नंबर से, यहाँ से कोर्स लेकर के आप पढ़ाई कर सकते हो। आपको बता दें, जैसे ही आप कोई कोर्स ओपन करते हो, सपोज दैट ये कोर्स आप ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ से सारी चीजें दिखेंगी। कंटेंट पे आपको क्लिक करना है, सारे स्टडी मटेरियल आपको कंटेंट में ही दिखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो न्यू क्लासेस चल रही है इसमें चलेंगी, लाइव जो चीजें मिलेंगी वो यहाँ पे मिलेंगी और जो रिकॉर्डेड है या जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको यहाँ मिलेंगे। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे चीजें चल रही हैं और जो पहले पढ़ाया हुआ है 90% सिलेबस, जो सेशनल सिलेबस पढ़ाया हुआ है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। साथ में बेसिक जो 0 से शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीजें इस तरह से पढ़ाई गई कि आप यहाँ से चीजें कवर कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है और यहाँ पे जो नया फॉर्मेट दिया जा रहा है उसमें टाइप करा करके सारी चीजों को दिया जा रहा है। तो समय बहुत कम है, अभी भी आप चाहें तो मौका गया नहीं है, मौका है, तो इस मौके को भुनाइए और जल्दी से जल्दी तैयारी में जुट जाइए क्योंकि समय बहुत कम है। घर वालों की उम्मीदें, माता पिता की दुआएं और आपकी मेहनत, इन तीनों का साथ मिल जाए तो कोई भी परीक्षा कठिन नहीं रहती। इसी मन के साथ आपको तैयारी करना है। याद रखिए, लक्ष्य वही हासिल करता है जिसकी मेहनत उसकी बातों से ज्यादा होती है। आज की मेहनत ही कल की सफलता का आधार बनेगी, इसलिए बातें कम, काम ज्यादा करना है। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा अब दूर नहीं है। आज से एक एक दिन, एक एक घंटा और एक एक MCQ आपके चयन का फैसला करेगा। इसलिए इतनी मेहनत कीजिए कि जब परिणाम आए तो आपके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू हो और आपके नाम के आगे लिखा हो चयनित अभ्यर्थी। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर अभ्यर्थी तक पहुंचना चाहिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई डाउट्स है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।